जय हिंद दोस्तों एंड वेलकम बैक। गुड इवनिंग वंस अगेन। अभी 6:30 बजे आप लोगों की मुलाकात हुई ग्रुप 1 के एजुकेटर से, जहां उन्होंने आप लोगों को अपनी स्ट्रैटेजी बताई, हाउ विल दे प्रिपेयर यू फॉर ग्रुप 1। लेकिन अब आ रहे हैं दोस्तों ग्रुप 2 के मेंबर्स, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो कि मई जून में पेपर देने वाले थे, उनकी ग्रुप 1 की प्रिपरेशन तो हो चुकी है। नाउ दे आर मोर कंसर्न्ड अबाउट द ग्रुप 2, और एग्जाम्स का पता नहीं है कि कोविड-19 में क्या होने वाला है। तो क्यों ना अगर हम नवंबर दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं तो ग्रुप 2 के साथ ऑल इंडिया रैंक की तैयारी करें, क्योंकि ग्रुप 2 के बगैर ऑल इंडिया रैंक नहीं आ सकती। तो अब बारी आती है ग्रुप 2 के मेंबर्स की, ग्रुप 2 की फैकल्टीज की, दैट दे विल शोकेस देयर स्किल्स, दे विल टेल यू हाउ वी आर गोना प्रिपेयर यू फॉर द ऑल इंडिया रैंक। एंड मैं जानता हूं कि मेरे जितने भी दोस्त अभी सुन रहे हैं उनमें से एक ना एक सदस्य जरूर है जो AIR 1 लेकर आएगा। And now it is time that we meet our faculties of Group 2 who will be always there to mentor you in the 5, 6, 7, 8 subjects. 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। तैयार हो जाओ। Let us have a look at the faculties. दोस्तों मैं ले आया हूं अपने ग्रुप 2 की टीम, और जैसा मैंने शुरुआत में बताया था कि देयर विल बी 2 E's, 1 E फॉर एक्सपीरियंस, अनदर फॉर एनर्जी। एंड सबसे पहला E फॉर एक्सपीरियंस की बात करें तो हमारे साथ जो सर जुड़े हैं फॉर EISSM, JS बत्रा सर, एन एपिटोम ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ 31 years। इतनी की तो मेरी उम्र नहीं है। He has taught more than 2 lakh students and more than 200 AIRs is what he has got. Unbelievable experience। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बत्रा सर आए, और कहीं ना कहीं जो एक ये सब्जेक्ट है EISSM, जिसमें बच्चा बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है कि कुछ भी हो जाए ग्रुप 2 में, बस इसमें 40 से ज्यादा आ जाए, बच्चे की मेंटालिटी ये रहती है, और वो बदलने आ रहे हैं हमारे साथ हमारे बत्रा सर। रिक्वेस्टिंग बत्रा सर एक बार प्लीज आइए बच्चों के सामने और उन्हें गाइड करिए अबाउट EISSM। ओवर टू यू सर। Hi everyone, this is Professor JS Batra, और थैंक यू श्रेय फॉर योर काइंड वर्ड्स। मैं आपका होस्ट और दोस्त रहूंगा इस EISSM सब्जेक्ट में, और केवल यही नहीं, मैं आपका मेंटोर भी रहूंगा और लाइफ कोच भी। लुकिंग एट माय एक्सपीरियंस जो इंस्टीट्यूट के साथ रहा है मेरा पिछले 31 साल और 62 CA एग्जाम अटेम्प्ट्स के साथ में, आई स्टार्टेड टीचिंग CA फाइनल फर्स्ट, देन केम टू CA इंटर, और मैंने CA फाउंडेशन भी पढ़ाया है, स्पेशली मैथ्स वाला हिस्सा। Since I am from the science background, I have done BSc Electronics, MSc Physics and then MCA with a gold medal. I am GATE qualified too, और मैं केवल CA स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा रहा, मैं अपने मैनेजमेंट के बच्चों को भी पढ़ा रहा हूँ, इंजीनियरिंग के बच्चों को भी पढ़ा रहा हूँ, एंड आई एम प्रैक्टिसिंग ऑटोमेशन एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट। तो मैं आपको देने वाला हूँ इनसाइट नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट EISSM, which is in the new course. Earlier it was ITSM in the old course, और फाइनल के ओल्ड कोर्स में भी ये सब्जेक्ट हुआ करता था, इसका करके जो अब भी मेरे ख्याल से नवंबर तक रहने वाला है या मई 21 तक जाएगा। बच्चा इसमें स्कोर नहीं कर पाता है, हम उसके सारे सीक्रेट अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आपके साथ रिवील करने जा रहे हैं, एंड इट विल बी द फर्स्ट टाइम कि ऐसी कोई चीज हम अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे लाएंगे। अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं तो हम आपका ये अटेम्प्ट फर्स्ट टाइम में ही क्लियर करवा देंगे, इट विल नॉट बी द सेकेंड टाइम, दैट इज फॉर श्योर। अगर आप रिपीटर हैं, सेकंड और थर्ड टाइम है, तो हम ये साथ में आपको श्योरिटी दे रहे हैं कि हम आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट नहीं बनने देंगे। हम वो सब इंसाइट देंगे आपको, कैसे आपको प्रेजेंट करना है, क्या आपको लिखना है, और किस तरीके से आपको अपनी कॉपी में प्रेजेंट करके अच्छे से अच्छे को स्कोर करना है। जैसा कि श्री सर ने बताया, ऑलमोस्ट 200 ऑल इंडिया रैंक्स जो है हमारे बच्चों ने स्कोर किए, और उसमें हमारा सब्जेक्ट बहुत बड़ा स्कोर करने वाला सब्जेक्ट रहा है, और इस वजह से ही वो स्कोर कर पाए। हमने देखा है ग्रुप 2 में खास तौर से 2 पेपर में बच्चा स्कोर नहीं कर पाता, उसमें से एक पेपर है EISSM। तो इसकी हम गारंटी ले रहे हैं अनअकैडमी पे कि हम आपका जो भी अटेम्प्ट आप देंगे हमारे साथ पे, चाहे वो नवंबर का हो या उसके आगे का हो, दैट विल बी द लास्ट एग्जाम अटेम्प्ट विद दिस सब्जेक्ट, दैट इज फॉर श्योर। अमेजिंग सर कि आपकी मेंटोरशिप में ये पूरा ग्रुप रहने वाला है। आपका इतना एक्सपीरियंस है जिससे सिर्फ बच्चा नहीं, हम लोग भी सीखेंगे। एंड कहीं ना कहीं इफ वी कैन एक्चुअली डिलीवर व्हाट वी एक्चुअली हैव इन आवर हैंड्स, तो कहीं ना कहीं उस बच्चे को ऑल इंडिया रैंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू सो मच बत्रा सर फॉर दिस। आपने कहीं ना कहीं बच्चों के मन से ये थोड़ा सा डर कम कर दिया है रिगार्डिंग EISSM। कंसिडर, मैं भी जब स्टूडेंट था सर,
तो सबसे ज्यादा डर मुझे इसी सब्जेक्ट में लगता था कि इस सब्जेक्ट में 40 आ जाए, प्रैक्टिकल में तो मैं फिर भी खींच के एग्रीगेटली 50 ले आऊंगा। थैंक यू सो मच सर फॉर योर काइंड वर्ड। एक बात मैं शेयर करना चाहूंगा, एक बात मैं और शेयर करना हाँ चाहूंगा जी शेर सर, सर। एक हमारे एक्सपीरियंस के साथ पूरे पीरियड ऑफ टाइम एक चीज और आई है हमारे पास में, एंड दैट इज द इम्पोर्टेंट सीरीज। बच्चा जो होता है ना एन समय पे जाता है तो पूरा कोर्स नहीं कर पाता है, उसको फिर उस समय कोई हेल्प चाहिए होती है। और पिछले काफी समय से जो इम्पोर्टेंट सीरीज हम देते हैं ऑलमोस्ट उसमें से 60 to 90% पेपर भी कवर हो जाया करता है। तो ये भी हम एक अच्छा सा जो है बच्चों को हेल्प करने जा रहे हैं इन द सब्जेक्ट ऑफ EISSM। तो वो हम अनवेल करेंगे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। तो ये भी एक चीज बच्चों के साथ मिलने जा रही है फॉर द सब्जेक्ट ऑफ EISSM। वेल डन सर, थैंक यू सो मच। कि कहीं ना कहीं दोस्तों इट इज मोर लाइक कि पेपर में जाने से पहले यू मस्ट हैव या यू विल बी सॉल्विंग मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस विद बत्रा सर, जो कहीं ना कहीं पेपर में क्वेश्चन में देखेंगे तो ऐसा लगेगा ये तो कल ही बत्रा सर ने हमें कराया है। एंड बत्रा सर का ये मानना है, बत्रा सर का ये प्रॉमिस है कि कोई और सब्जेक्ट EISSM को नहीं खींचेगा, EISSM दूसरे सब्जेक्ट्स को खींचेंगे। एंड थैंक यू सर, थैंक यू सो मच बत्रा सर। अब जो दूसरा एक ऐसा सब्जेक्ट है थ्योरेटिकल सब्जेक्ट ऑफ ग्रुप 2, जिसमें कहीं ना कहीं बच्चा रटने लग जाता है। और हमारी मैम का कहना है, जो कि सी खुशबू सांघवी मैम है, उनका ये कहना है कि सर ऐसा हो ही नहीं सकता कि बच्चा मेरे से पढ़े और रट कर जाए, समझ कर जाएगा तो कहीं नहीं गए। ऑडिटिंग जैसे सब्जेक्ट में भी जहां बच्चों ने 90 टच कर रखे हैं, नाउ इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ऑडिटिंग जैसे सब्जेक्ट में भी हम 90 से ज्यादा लेकर आए। खुशबू मैम, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू कम ऑन टू द स्क्रीन एंड बच्चों को थोड़ा सा गाइड करें रिगार्डिंग दिस सेकंड थ्योरेटिकल सब्जेक्ट ऑडिटिंग। ओवर टू यू मैम। Hello everyone, कैसे हो आप सब? I hope you all are fantastically well. And after a booster dose of EIS, let's understand what audit is all about. जहां तक मैंने सुना है, फ्रैंकली बच्चे आकर के कहते हैं कि मैम ऑडिट में तो क्या करना है, मतलब ऑडिट में तो जो है वो रट लेंगे और एग्जाम में चले जाएंगे, वहां जाकर के सिट्टी पिट्टी गुल, रटा हुआ याद आता नहीं है। So all in audit we will be understanding the conceptual clarity and not forgetting retention is also important. So understanding as well as retention, this is the major goal of auditing. And जैसे बत्रा सर ने हमको कहा कि एग्जाम के एक दिन पहले कैसे पढ़ना है, कौन से क्वेश्चंस आएंगे, ये सब टैकल होगा। ऑन द सिमिलर लाइंस, एग्जाम के एक दिन पहले मोटी 600 पेज की किताब रटी नहीं जाती, रिवाइज नहीं की जाती। We will also share with you handwritten revision books and notes so that for you all it is easy to revise, retain and understand the concepts even a day before examination. ऐसा ना हो जाए कि पूरा 6 महीना पढ़ लिया बट एग्जाम के एक दिन पहले कुछ याद नहीं है। तो ये सारी ही तैयारी हम अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड। वेल डन, थैंक यू मैम। मैम ने कितनी आसानी से बताया कि ऑडिटिंग जैसे सब्जेक्ट को अगर मैं लॉजिकली समझा भी दूं तो बहुत अच्छा है, बच्चा उस टाइम तो बहुत अच्छे से समझ जाता है। लेकिन द सेकंड पॉइंट इज, जब एग्जाम में जाता है ना तो द फियर ऑफ एग्जामिनेशन कहीं ना कहीं टेक्स ओवर द स्टूडेंट। तो उस रिटेंशन के तरीके को, उस जो छोटी समराइज जो मैम देंगी, सर देंगे, एंड दैट इज गोना हेल्प यू आउट इन ग्रुप 2। क्योंकि कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के साथ ही हम ऑल इंडिया रैंक अचीव कर सकते हैं। तो कहीं मेरा सब्जेक्ट टैक्सेशन है, मैम का ऑडिट है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने छोटा छोटा ही गाइडेंस आज आप लोगों के सामने सर और मैम 2-2, 3-3 मिनट के लिए आए हैं। लेकिन बक अप योरसेल्फ, पुल अप योर सॉक्स, अब हर रोज मिलेंगे, कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे, चाहे अनअकैडमी ऐप पर हो या यूट्यूब लाइव पर हो। They will always be there to help you out and make you the best in their particular subject. तो कहीं ना कहीं ये इंटरनली हमारी लड़ाई होने वाली है कि बच्चा टैक्स में ज्यादा लाएगा या ऑडिट में। तो लेट्स सी दोस्तों आप लोगों को हर ये एक मत चीज में सोच लेना कि मेहनत सिर्फ टीचर्स करने वाली है, ये ध्यान रखिएगा मेहनत हम करवाने भी वाले हैं। So ये as Vishwesh sir said कि pull up your socks, buckle up, get ready. ये सारे सब्जेक्ट्स में हम जितना एफर्ट्स पुट कर रहे हैं, आई एम 100% श्योर उतना हम एक्सपेक्ट भी करेंगे आपसे। बिल्कुल जैसे मैम ने कहा, मैम की बात एक हिंदी लाइन में बोलता हूँ, ताली दोनों हाथों से बजेगी। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इवन इन अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट जहां पे जनरली अ लिटिल स्टूडेंट इज अ लिटिल स्कैर्ड, ma'am and sir will be there to tackle each and every problem that might arise to you, and they will always be there to help you out and mentor you in theoretical subjects.
थैंक यू सो मच मैम, खुशबू मैम। और अब बच्चे जल्द ही आपको सर को लाइव देखना चाहते हैं ऑन द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। एंड दोस्तों ट्रस्ट मी, वेरी सून मैम भी कह रही है वेरी सुन, एंड गाइस ट्रस्ट मी कि इट्स गोना बी वन ब्यूटीफुल जर्नी विद ईच एंड एवरी टीचर। हर टीचर के पढ़ाने का तरीका अलग, हर टीचर के याद कराने का तरीका अलग, बोलने का अलग, समझाने का अलग, एंड आप लोगों को ढेर सारा मजा आने वाला है। इसीलिए मैं आपसे भी कहता हूं कि सबसे पहले सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, सो दैट हमारे द्वारा जो भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंचनी जरूर चाहिए कि बत्रा सर कब आ रहे हैं, कब आप लोगों का सरप्राइज क्लास है, कब आप लोगों के साथ कोई नई बातें करने हैं, कोई भी टीचर आ सकता है। तो प्लीज मेक श्योर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। एंड लास्टली मूविंग ऑन टू हमारे एक ऐसा सब्जेक्ट जो कहीं ना कहीं हम क्लास 11 12 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, अकाउंटिंग, लेकिन अब वो लेवल बढ़ गया है। नाउ दैट हैज गॉन टू अ डिफरेंट लेवल व्हिच इज नोन एज एडवांस अकाउंटिंग। बट इन ऑर्डर टू मेक इट अ पीस ऑफ केक, अ वेरी इजी थिंग, एंड टू मेक श्योर कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जिसमें बच्चों ने 99 तक लेकर आए हैं, 100 मार्क्स तक लेकर आए हैं, उन पर हमें गाइड करने वाले हैं धीरज रिनवा सर। धीरज सर, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आए और सामने बच्चों को थोड़ा सा प्रेरित करें कि अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 100 नंबर लाना नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। धीरज सर, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कम ऑन टू द स्क्रीन एंड हेल्प द स्टूडेंट्स आउट। यस सर, अब आप लाइव हैं, आप सब बच्चे आपको देख रहे हैं। Sure. First of all, thank you, Shrey sir and his team and Unacademy for providing me this opportunity to interact with CA intermediate students. और Unacademy CA intermediate YouTube चैनल पे सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सिंस 2 सब्जेक्ट थियोरेटिकल हो चुके हैं, अब 2 सब्जेक्ट को एक सब्जेक्ट ऑफसेट करने के लिए आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो मेरा सब्जेक्ट है एडवांस्ड अकाउंटिंग, और जैसा कि श्रेय सर ने कहा कि मेरे स्टूडेंट्स टच कर चुके हैं 100 आउट ऑफ 100 को, और मैं ये पर्टिकुलर जो चीज है, यस सर, ये पर्टिकुलर चीज है, ये पैन इंडिया बेसिस पे आप सब लोगों के साथ में भी शेयर करना चाहता हूं कि वो क्या टिप्स है, वो क्या ट्रिक्स है जिसकी वजह से इस सब्जेक्ट में हम सब लोग इस हाईएस्ट बेंचमार्क को अचीव कर सकते हैं। एडवांस अकाउंटिंग ना सिर्फ एक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है बल्कि एक हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है। डेफिनेटली, मतलब इस पे क्या होता है ना कि हम लोग अकाउंटेंसी 11th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो उसमें क्या होता है ना कि हमको कहीं ना कहीं अकाउंटेंसी का एक फंडामेंटल नॉलेज जो है वो हमेशा से रहता है, लेकिन उसी फंडामेंटल नॉलेज को थोड़ा सोफिस्टिकेटेड लेवल पे लेके जाना है, थोड़ा कॉर्पोरेट लेवल पे लेके जाना है। जैसे कि हम बहुत ही एडवांस चैप्टर स्टार्टिंग में ही कर रहे हैं हमारे यूट्यूब डेली सीए लाइव सेशंस पर, जैसे कि कंसोलिडेशन, और अनअकैडमी पे हम लोग पढ़ रहे हैं अमालगमेशन। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आप इन अपॉर्चुनिटी को मिस कर देंगे तो इससे बड़ा लॉस आप सब लोगों के लिए कुछ नहीं हो सकता है। तो इस लॉस को आप सब लोग बियर ना करें और आप अपने लॉस को प्रॉफिट्स में कन्वर्ट करें। इसी आशा के साथ आप सब लोगों के साथ में ये एक रिक्वेस्ट करता हूं और एक्सपेक्ट करता हूं कि आप डेली मुझसे यूट्यूब पे और अनअकैडमी पे लाइव मिलेंगे, और आप अपनी जो वीकनेस है एडवांस अकाउंटिंग से रिलेटेड उन सबको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे, और मैं आपकी हेल्प करूंगा इस पूरे सब्जेक्ट में, एडवांस अकाउंटिंग में, कि कैसे आपके स्कोर को 0 से 100 तक हम लोग लेकर जाएं। थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू सर, क्योंकि अभी तक बच्चे 2 थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के बीच में झूल रहे थे, अब एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आया है, तो कहीं ना कहीं उन्हें उस चीज की बहुत खुशी होती है। एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, मैं बड़ा थ्योरी से डरता था, प्रैक्टिकल से बड़ा प्यार था, तो आई कैन टोटली अंडरस्टैंड योर फीलिंग कि टचिंग 100 आउट ऑफ 100 इनटू अ सीए एग्जामिनेशन कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जामिनेशन इन द वर्ल्ड, उसमें 100 में से 100 लाना, इट इज नॉट एट ऑल अ जोक। एंड सर विद यू आई एक्सपेक्ट एटलीस्ट डबल डिजिट्स में तो हमारे वो बच्चे जाएंगे जो 100 on 100, 100 अपॉन 100। एंड दोस्तों, आप लोग कहीं ना कहीं ये सोच रहे होंगे कि सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स के टीचर क्या है, वो आज हमारे साथ जुड़ नहीं पाए दोस्तों, तो वो जल्दी आएंगे आप लोगों के सामने, और वो भी आप लोगों की नई दौड़ में, इस जंग में आप लोगों की खूब मेहनत करेंगे इन क्लियरिंग आउट सीए इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट। और जो भी आपका अटेम्प्ट है, आपकी ये टीम जो आप लोगों से पहले 1 घंटे पहले आप ग्रुप 1 के टीम से मिले हो, 1 घंटे बाद ग्रुप 2 की, एंड फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स गाइस बक अप योरसेल्फ, पुल अप योर सॉक्स एंड तैयार हो जाओ एक नई जंग के लिए। और इस जंग में दोनों को जीतना है। दोनों कब जीतेंगे? जब दोनों मेहनत करेंगे, दिन रात बेतोड़ मेहनत करेंगे, एंड इट विल बी फन फिल्ड सेशंस आल्सो।
तो कहीं ना कहीं पढ़ना एक अलग अंदाज में, और आप लोग जानते हैं कि हमारे फ्राइडे भी मिलते हैं जस्ट इन ऑर्डर टू रिलैक्स आवरसेल्फ, सो दैट अगला एक हफ्ते बिना सैटरडे संडे सोचे हुए मेहनत कर सकें। आई होप आप लोगों को मजा आया मेरी नई टीम से मिलकर। दोस्तों प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचाओ कि अनअकैडमी के यूट्यूब इस प्लेटफॉर्म पर आपको फ्री क्लासेस मिलती है, और हम बहुत ही जल्द चालू करने वाले हैं, बहुत ही जल्द चालू करने वाले हैं प्लस कोर्सेज ऑन द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। तो अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके रखें, टीचर्स को फॉलो करते जाएं, वहां पे स्पेशल क्लासेस आपको फ्री मिलती हैं, वो भी एंजॉय करें दोस्तों, और अपनी पढ़ाई करते रहें, हर रोज बेनागा बेधड़क पढ़ाई करते रहें। एग्जाम कभी भी हो, चाहे नवंबर में हो दिसंबर में हो, दिसंबर में होते हैं तो वी गेट दैट एक्स्ट्रा 1 मंथ कि अब तो भाई AIR चाहिए ही चाहिए, एंड एवरी टीचर विल बी देयर टिल योर एग्जाम डेट। जिस दिन एग्जाम डेट होगा, अगर उस दिन भी आप कोई बात करेंगे टैक्सेशन से या किसी भी सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ, तो कहीं ना कहीं वी विल बी ऑलवेज देयर स्टैंडिंग राइट बिहाइंड यू, होल्डिंग योर हैंड्स एंड हार्ड एंड स्ट्रांग। आई होप दोस्तों कि आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, बेल आइकन दबा चुके हैं, और अब तैयार हो जाओ, मंडे आ रहा है कल, और कल से आप लोगों की लाइव क्लासेस चालू हो जाएंगी। टिल देन अपना ध्यान रखें, मेहनत करते रहे, माता पिता की सेवा करें, और कल सुबह की किरण कुछ और ही रंग लानी चाहिए दोस्तों। अपना ध्यान रखेंगे, मेहनत करते रहेंगे। अलविदा दोस्तों, टिल देन टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।